प्रेम आराम का साधन नहीं, प्रेम खुद को मिटा देने की प्रक्रिया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ 7 स्टेजेस ऑफ लव। दोस्तों, जब एक लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं तब दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो शादी के बंधन में भी बन जाते हैं। ऐसे समय में भी वो महसूस करते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमारा रिश्ता एकदम मजबूत बना रहेगा। लेकिन हर रिश्ते को प्यार की 7 स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति इन 7 स्टेजेस को पार कर लेता है, उन पति पत्नी का रिश्ता एकदम मजबूत बन जाता है। वो लोगों के सामने मिसाल के रूप में पेश होते हैं। दोस्तों, वो 7 स्टेजेस कौन सी हैं, वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझना कि आप कौन सी स्टेज को पार कर चुके हैं और अभी आप कौन सी स्टेज पर चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहली स्टेज आती है कमिटमेंट की। यानी जब एक लड़का लड़की आपस में मिलते हैं तो ये पहली स्टेज होती है जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से निष्ठा और समर्पण की भावना में होते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में कोई भी संघर्ष आए, परेशानी आए, मुश्किल आए, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और कमिट करते हैं कि हम प्यार की इस स्टेज को हंसते खेलते पार कर लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ना तो हमें स्टेज से भागना है, ना ही रुकना है, बस चलते जाना है और एक दिन हमें मंजिल जरूर मिल जाएगी। जो पति पत्नी इस स्टेज को पार कर लेते हैं, उसके बाद वो अपनी दूसरी स्टेज में पहुंचते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। ये वो स्टेज होती है जहां पर उन्हें एक दूसरे के अंदर कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं। ऐसे समय में वो अपने भाग्य को स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि हमारे भाग्य में यही लिखा हुआ था और एक दूसरे को अपनी कमियों के साथ ही अपना लेते हैं। ये प्यार की दूसरी स्टेज होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें तो अब एक दूसरे के साथ परछाई और आईने की तरह जुड़कर रहना है, क्योंकि परछाई कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी आपको झूठ नहीं बोलता। जो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज की इस स्टेज को पार कर लेते हैं तो वो अपने प्यार को और भी मजबूत कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, आत्मीयता से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें 3rd स्टेज आती है कनेक्शन। ये वो स्टेज होती है जहां पर पति पत्नी एक दूसरे के साथ गहरा जुड़ाव और आत्मीयता महसूस करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, बातों को शेयर करते हैं, अपने संवाद को बनाए रखते हैं, धीरे धीरे अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय ऐसा आता है जहां पर उन्हें संघर्ष भी करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं कि ईश्वर से तो कोई भी प्यार कर सकता है, क्योंकि वो आपसे कुछ नहीं मांगता। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे समय में जब आप एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे होते हैं, ऐसे समय में भी आपको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, तभी अपने रिश्ते को आप मजबूत बना पाते हैं। इसमें 4th स्टेज आती है प्यार की, जिसे हम प्रेम कहते हैं, लव कहते हैं, जिसकी वजह से एक रिश्ता हमेशा मजबूत, गहरा और स्थायीपन लाता है। दोस्तों, जब इंसान प्यार में होता है तब वो बहुत ही आनंद से रहता है, अपने जीवन को मस्ती से बिताता है, अपने समय का बहुत ही अच्छे से उपयोग करता है। एक दूसरे के साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगता है और यही प्यार होता है जो उन्हें आपस में जोड़े रखता है और कभी कभी ये रिश्ते को इतनी गहराई तक जोड़ देता है कि आप पूरे जीवन एक दूसरे के साथ कमिट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस कर लेते हैं।
जब आप प्यार में होते हैं तब आप ईश्वर की आराधना कर रहे होते हैं, क्योंकि प्यार की गहराई पाने के लिए हमें खुद के अंदर से कुछ अंशों को मिटाना होता है, तभी हम किसी दूसरे व्यक्ति को उसमें जोड़ सकते हैं। जब आप पार्टनर एक दूसरे के साथ प्रेम में होते हैं तब आपके अंदर से कुछ मिट रहा होता है और कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ रहा होता है, और ये प्यार की चौथी स्टेज बहुत ही प्यारी और अद्भुत होती है। इसमें फिफ्थ स्टेज आती है रिस्पेक्ट, सम्मान। जब पार्टनर एक दूसरे को चाहे प्यार कम भी करते हैं, लेकिन अगर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं तब भी वो प्यार की श्रेणी में ही आता है। जब एक दूसरे को सम्मान देते हैं, हमेशा एक दूसरे की वैल्यू करते हैं, तब भी धीरे धीरे उनका मन एक दूसरे के साथ जुड़ता चला जाता है। एक दूसरे के साथ धैर्य रखते हैं, अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। ऐसे समय में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए कभी भी अपनी मर्यादा को पार नहीं करते हैं, कभी भी एक दूसरे को अपशब्द नहीं बोलते हैं। तो ये प्यार की पांचवी स्टेज होती है। इसमें सिक्स्थ स्टेज आती है कॉन्फिडेंस। एक दूसरे पर विश्वास खुद में आत्मविश्वास पैदा करता है। जब हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, तो ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और ये सिर्फ तब होता है जब हम अपने पार्टनर की प्रशंसा करते हैं, उसके संघर्षों को पूरा करने में उसकी मदद करते हैं। धीरे धीरे आप एक दूसरे पर विश्वास करने लगते हैं, और विश्वास से ही आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि भरोसा वो चीज़ होती है जो आपको जीवन में लंबा सफ़र तय करने में आपकी मदद करता है। जीवन में कहीं पर भी कोई भी मुश्किल आती है, अगर आपके अंदर भरोसा और धैर्य होता है तो आप जीवन की कोई भी मुश्किल को पार कर लेते हैं, क्योंकि भरोसा आपकी बुद्धि और ताकत से भी ज़्यादा बड़ा होता है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में आपकी सहायता करता है। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तब आप जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। और ऐसे समय में आप दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ प्यार की इस नई स्थिति में आते हैं और अपने जीवन को आनंद से जीते हैं, हर पल का मजा लेते हैं, हर क्षण को खुशी के साथ बिताते हैं, अपने रिश्ते को लगातार मजबूत करते चले जाते हैं। इसमें सेवंथ लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है कम्युनिकेशन, क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी की आधी शिकायतें तो यूं ही दूर हो जाएं अगर हम एक दूसरे के बारे में बोलना छोड़कर एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जब पार्टनर एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करते हैं, अपने मन की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी भावनाएं दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर कर लेते हैं, तब उन दोनों के बीच में रिश्ता बहुत मजबूत होता है। क्योंकि ये प्यार की सातवीं स्टेज होती है, जहाँ पर पार्टनर एक दूसरे के साथ अपने दिल की हर बात को साझा कर लेते हैं। उन्हें कहीं पर कोई भी डर महसूस नहीं होता कि हमारा पार्टनर हमारी बात को लेकर क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। अगर आप इस कम्युनिकेशन की स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो समझ लेना कि आपने अपने प्यार की इस सातवीं स्टेज तक पहुंचते पहुंचते जीवन के हर पल को बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आत्मीयता से बिताया है। क्योंकि इस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। जब आपका पार्टनर आपकी बात को बहुत ही प्यार से सुनना शुरू कर देता है, तब समझ लो कि आपके प्यार की जीत हो गई है। जब आपका पार्टनर आपको समझना शुरू कर देता है, समझदारी धैर्य के साथ आपकी बात को समझता भी है और समझाता भी है, तब आपका रिश्ता परिपक्व हो चुका होता है।
दोस्तों, इन सातों स्टेजों में से आप कौन सी स्टेज पर हैं और आपको इस वीडियो में क्या क्या समझ आया है और आपने इनमें से कौन कौन की स्टेजेस को पार किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। हाँ, इन 7 स्टेजेस को अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि अगर आपने इन 7 स्टेजेस को पार कर लिया तो आप पति पत्नी का रिश्ता एकदम मजबूत बन जाएगा। आप पूरी ज़िंदगी बहुत ही आराम से और प्यार से रहेंगे। लोग आपके रिश्ते की मिसाल देंगे, हर कोई आपको रोल मॉडल बनाना चाहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। और हाँ, पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए अगर आप पति पत्नी के बीच में कहीं पर कोई इशू आ रहा है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर आकर आप अपनी काउंसलिंग बुक करवा सकते हैं और अपने लिए जीवन जीने के नए रास्ते खोल सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत बना रहे, आपका प्यार सबके लिए एक मिसाल के रूप में पेश हो।